नमस्कार। आज ना हम एक अलग ही तरह का ऑडिट करने वाले हैं, एक नागरिक का ऑडिट। मतलब हम अखबारों की हेडलाइन से थोड़ा हटकर एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझेंगे जो हमें ये मापने में मदद करता है कि देश की तरक्की असल में जमीन पर कितनी सच साबित होती है और हमारी जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ रहा है। तो शुरुआत होती है इस एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो असल में इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। क्या तरक्की जमीन पर महसूस हो भी रही है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें सुनाई जा रही है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने अपनी ये जो पड़ताल है, इसे कुछ जरूरी हिस्सों में बांटा है। हम रोजगार और युवाओं की हालत से शुरू करेंगे, फिर किसानों और शिक्षा की नींव को देखेंगे, स्वास्थ्य और लोकतंत्र की नब्ज टटोलेंगे, और आखिर में एक ऐसे बड़े बदलाव को समझेंगे जिसका असर शायद इन सब पर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, असली तरक्की का जो पैमाना होता है ना, वो भाषण नहीं होते। वो तो रोजगार, शिक्षा, सेहत और सम्मान जैसे बुनियादी मानक होते हैं। यही वो चीजें हैं जिनसे एक आम इंसान की जिंदगी या तो बेहतर बनती है या बदतर। तो चलिए इस नागरिक ऑडिट की शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे से, देश के युवाओं और उनके लिए रोजगार के मौकों से। अब यहाँ पर ना जो बदलाव का पैटर्न है, उसे समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ पहले का दौर था जहां सरकारी भर्तियां भले ही धीमी थीं पर होती रहती थीं, और प्राइवेट सेक्टर में भी एक तरह की स्थिरता थी। और आज का दौर ये स्टार्टअप्स और डिजिटल नौकरियों का है, लेकिन इसकी कीमत स्थायी नौकरियों में कमी और कॉन्ट्रैक्ट या गिग वर्क की बढ़ोतरी के रूप में चुकानी पड़ रही है। और नौजवानों में बेरोजगारी का बढ़ता आंकड़ा इस नई हकीकत का सबूत है। और ये जो सारे आंकड़े हैं ना, इनके पीछे की जो असल भावना है, वो बस इस एक लाइन में सिमट जाती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उस नौजवान की आवाज है जिसके पास डिग्री तो है, पर भविष्य की कोई गारंटी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन दो पिलर्स की बात करते हैं जिन पर किसी भी देश की नींव टिकी होती है, किसान और शिक्षा। किसानों की हालत देखें तो यहाँ भी एक अजीब सा कंट्रास्ट दिखता है। एक ओर डीबीटी, बीमा और डिजिटल पेमेंट जैसी नई व्यवस्थाएं आई हैं, लेकिन दूसरी ओर डीजल, खाद और बीज की लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बोझ भी बढ़ा है। ऐसे में आय दोगुनी करने का लक्ष्य तो है, पर सवाल ये है कि क्या महंगाई को मात देकर किसान की असल कमाई सच में बढ़ी है? और बस यही एक सवाल है जो किसान की सबसे बड़ी परेशानी को सामने रख देता है। योजनाएं तो ठीक है, लेकिन जब तक फसल का दाम तय करने का हक किसान के हाथ में नहीं है, तब तक उसकी आर्थिक सुरक्षा कैसे होगी? अच्छा, अब आते हैं शिक्षा पर। पहले का दौर था जब सरकारी संस्थान शायद कम थे, पर पढ़ाई सस्ती थी, ज्यादातर लोगों की पहुंच में थी। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नई नीतियां हैं, लेकिन इनके साथ साथ आसमान छूती फीस, गला काट कंपटीशन और स्टूडेंट्स पर बढ़ता मेंटल प्रेशर भी एक कड़वी सच्चाई बन गया है। और ये सवाल आज लगभग हर स्टूडेंट के मन में घूम रहा है। क्या शिक्षा का ये नया सिस्टम मौकों को बढ़ा रहा है या उन्हें कुछ ही लोगों तक समेट रहा है? तो अब बात करते हैं एक तरफ एक इंसान की सेहत की और दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र की सेहत की। दोनों का हाल कैसा है? हेल्थ केयर में तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल नेटवर्क्स बने हैं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इलाज का कुल खर्च इतनी तेजी से बढ़ा है कि आज भी एक गंभीर बीमारी किसी भी मिडिल क्लास परिवार की आर्थिक रूप से कमर तोड़ सकती है। और बस यही वो पॉइंट है जहां आम आदमी के मन में ये सवाल आता है, क्या अच्छा इलाज एक बुनियादी हक है या एक ऐसी सुविधा जो सिर्फ पैसे वाले ही खरीद सकते हैं? अब आते हैं लोकतंत्र पर। यह तुलना दिखाती है कि एक तरफ वो दौर था जब सरकारें शायद कमजोर दिखती थीं, लेकिन विरोध के लिए, अपनी बात रखने के लिए ज्यादा जगह थी। आज सरकारें मजबूत दिखती हैं, फैसले तेजी से होते हैं, लेकिन साथ ही असहमति पर सवाल भी उठते हैं, और एक आम इंसान कुछ भी बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचता है। और इन सारे बदलावों के बीच ना ऐसा लगता है कि शायद लोकतंत्र खुद से ये सवाल पूछ रहा है कि उसकी असली पहचान ताकत दिखाने में है या सब कुछ सहने और सबको साथ लेकर चलने में। अच्छा, जब हम इन सारे पहलुओं को जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव नजर आता है, और ये बदलाव है सरकार और उसके नागरिक के रिश्ते में। तो वो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? वो है एक नागरिक से लाभार्थी बनने का सफर। देखिए, एक नागरिक के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, वो शासन में हिस्सेदार होता है। वहीं एक लाभार्थी सरकारी योजनाओं को पाने वाला होता है, जिसके जीवन के केंद्र में सरकार आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, जिसके अपने फायदे भी हैं और खतरे भी। और इस बदलाव का असर क्या हो रहा है? असर यह है कि आज सरकार सिर्फ शासन नहीं कर रही, बल्कि वो पहचान से लेकर डेटा, मौकों से लेकर सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारी अभिव्यक्ति तक जीवन के हर पहलू की दिशा तय कर रही है। तो भाई, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए, ये कोई जवाब नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए एक जिम्मेदारी का संदेश है।
तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये 3 कदम जवाबदेही तय करने का रास्ता दिखाते हैं। नेताओं पर नहीं, डेटा पर ध्यान दें, नारों पर नहीं, नतीजों का मूल्यांकन करें और डर से नहीं, संविधान को याद रखें। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, सरकार कर्मचारी है और जनता मालिक। सवाल पूछना और सोच समझ के चुनना ये सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सरकारें तो आती जाती रहती है, पर उनके फैसलों का बोझ आखिर उठाता कौन है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।